इस समय मुझे नौकरी की तलाश है और मुझे लगता है मुझे जल्द ही नौकरी मिलने वाली है। मैं मैथ्स का टीचर बनना चाहता हूं और शायद मेरा चुनाव हो चुका है। लेकिन जिस शहर में मैं हूं, इस शहर को मुझे छोड़ना होगा। सिटीजनशिप के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है और मैं इसके लिए तैयार हूं। यूरोप के देशों में अगर आप सिटीजन बनना चाहते हैं, आपको यहां पर एक अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ती है। उसके बाद आप अप्लाई कर पाते हैं। और अगर मुझे मैथ्स के अध्यापक की नौकरी मिल गई, फिर काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मेरा किस शहर के किस स्कूल में चुनाव होता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। और जब सुबह सुबह वो चिट्ठी मेरे घर में आई थी, मेरी आंखें चमक गईं और खुशी से मैं छलांगे लगाने लगा था। अरे, ग्रीनविच शहर कहाँ पर है? देखूं तो सही गूगल मैप में। मैं गूगल मैप में ढूंढने लगा। ये एक छोटा शहर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घर है और इसे बड़ा शहर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी सभी सुख सुविधाएं वहाँ पर मौजूद है। और क्या चाहिए? 2 साल वहाँ पर काम करूँगा, सिटीज़न बन जाऊँगा, उसके बाद बड़े शहर की तरफ मूव हो जाऊँगा। सपना है ईडनबर्ग में रहने का। अपना बुढ़ापा मैं ईडनबर्ग में देखना चाहता हूँ। मैंने अपना सामान पैक किया और निकल पड़ा मैं ग्रीनविच की तरफ। मुझे अंदाज़ा तक नहीं था इस शहर में मेरी जिंदगी बदलेगी, लेकिन ऐसी बदलेगी मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पर एक नियम है, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं वहाँ पर आपके लिए एक घर का इंतज़ाम भी किया जाता है। जब तक मैं नौकरी करूँगा, मुझे उस घर में रहने का मौका मिलेगा। और मुफ्त में रहना कौन नहीं चाहता। यहाँ की एक कॉलोनी में मुझे घर अलॉट हो चुका था। मैं पढ़ाना शुरू कर चुका था। 2 महीने बड़े अच्छे निकले थे। यहाँ पर मुझे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। मुझे तो बड़ी खुशी होती थी इतनी साफ सुथरी जगह में। मुझे लगा हो सकता है मैं यहीं का होकर रह जाऊं। आपने कभी भविष्य के बारे में सोचा नहीं होता, लेकिन उस रात जो हुआ था, उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर कई इंडियंस के घर भी थे। उनमें से एक थे मिस्टर खन्ना। मैं हमेशा शाम के वक्त उनसे बातें किया करता था। वो यहाँ अकेले रहते थे और वो भी चाहते थे जल्द से जल्द वो ईडनबर्ग चले जाएं। वो कहते थे ये शहर बड़ा अजीब है, समय समय पर इसमें बदलाव होता रहता है। मैंने उनसे पूछा, बदलाव कहना क्या चाहते हो? तो मिस्टर खन्ना ने कहा था, पता नहीं, मैं यहाँ पर लगभग 12 महीनों से हूँ और मैंने देखा है कुछ लोग जो कई महीनों तक आपसे बड़े अच्छे से बात करते हैं, उसके बाद अचानक बदल जाते हैं। क्या होता है उनके साथ, मैं तो समझ नहीं पाया अब तक। लेकिन मैं उन्हें कहता, ऐसा ही है, हम विदेशी हैं उनके लिए, इसीलिए हमसे वो थोड़ा थोड़ा भेदभाव तो करेंगे ही, लेकिन हम भारतीय हैं, हम मिलकर रहेंगे। मिस्टर खन्ना ने आसपास कई भारतीयों से मुझे मिलाया था और हिंदी में बात करने में मज़ा ही अलग है। इंग्लिश में बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इस तरह सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात मैं सोया हुआ था और आधी रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ज़ोरदार तरीके से दरवाज़ा नहीं खटखटाया था, लेकिन बार बार कोई जैसे हाथ मार रहा था। इसीलिए जब मैं दरवाजे के पास गया, मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। एक तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। बाहर खड़ा होकर मैं दूर दूर तक देखना भी नहीं चाहता था। किसी ने दरवाज़ा क्यों खटखटाया? आगे बेल लगी है, बेल बजानी चाहिए थी। ठंड ज़्यादा लग रही थी तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं बेड पर आकर लेट गया। लेकिन उसके बाद फिर से दरवाजे पर थप थप, और ये आवाज़ बहुत कम सी थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने महसूस किया जैसे बाहर से कोई थप थप करके दरवाज़ा थपथपा रहा है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। फिर मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद मैं बेडरूम में आया और बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। आधी रात का वक्त था जब घड़ी की तरफ ध्यान पड़ा मेरा। 12 बजे हुए थे, इसीलिए दिल की धड़कन तेज होने लगी। ये क्या, बाहर तो कोई नहीं है, तो दरवाजे पर हाथ कौन मारे जा रहा था? भूत वूत तो नहीं? नहीं नहीं, अब नहीं खोलूंगा मैं दरवाज़ा। ये सोचकर मैंने उसके बाद दरवाज़ा खोला ही नहीं।
फिर वो रात ऐसे ही गुजरी। अगले दिन मैं मिस्टर खन्ना से मिलना चाहता था क्योंकि आज छुट्टी थी। मुझे लगा मिस्टर खन्ना से बात करता हूं, क्या उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। 2 महीनों से मैंने ऐसा कुछ महसूस तो किया नहीं, लेकिन कल रात मैं काफी ज्यादा डर गया था। उन्हें बताता हूं, वो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। जब मैं मिस्टर खन्ना के घर गया, मैं दरवाजा खटखटाने लगा। वो बाहर नहीं निकले। काफी समय तक मैंने बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकले। फिर मुझे लगा अरे कहीं गए होंगे, लेकिन उनकी कार तो बाहर ही पार्क थी, यानी वो कहीं गए नहीं। तो कहाँ हैं? आसपास किसी के घर में गए होंगे। कोई बात नहीं, छुट्टी है, 1 घंटे बाद आता हूं। 1 घंटे बाद मैं दोबारा मिस्टर खन्ना के घर के पास पहुंचा। फिर मैंने बेल बजाई, वो घर से बाहर नहीं निकले। फिर मैंने दरवाजा भी खटखटाया। जब बहुत समय तक वो घर से बाहर नहीं निकले तो मैंने उन्हें फोन लगाया। फोन रिंग तो कर रहा था, लेकिन आवाज घर के अंदर से आ रही थी और किसी ने फोन को उठाया भी नहीं। मिस्टर खन्ना घर में फोन छोड़ गए? वो तो हमेशा कहा करते हैं कि फोन हमारी जेब में होना चाहिए, क्या पता कब इमरजेंसी पड़ जाए। इसके बाद मेरा दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा। अरे यार, एक तो मिस्टर खन्ना रहते भी अकेले हैं, ऐसा ना हो उनके साथ घर में कुछ हुआ हो, दौरा ना पड़ गया हो, या डायबिटीज के कारण बॉडी शुगर कम ना हो गई हो, इसीलिए वो बेहोश ना हो। अब मैं क्या करूं? अरे यार, दरवाजा भी नहीं तोड़ सकता। भारत में होता तो अब तक दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता। मुझे लगता है मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। फिर मैंने 911 पर कॉल की। पुलिस लगभग 10 मिनट में वहां पर पहुंच चुकी थी। मैंने उनसे कहा, देखिए मिस्टर खन्ना यहां पर अकेले रहते हैं, फोन अंदर पड़ा है, मैं बार बार फोन किए जा रहा हूं, कोई फोन उठा नहीं रहा। मुझे लगता है वो घर में है, उनके साथ कुछ हुआ ना हो, क्या आप चेक कर सकते हैं? पुलिस वालों ने उसके बाद आगे से दरवाजा तोड़ा। फिर वो घर के अंदर गए और कहने लगे, घर में तो कोई मौजूद नहीं है, फोन टेबल पर पड़ा है और सामान भी बिखरा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि घर में चोरी हुई होगी या उन्हें चोट पहुंची होगी। फिर उन्होंने दरवाजे की रिपेयर की और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे खास तौर पर कहा था, अगर आपको मिस्टर खन्ना जी के बारे में कुछ पता चलता है तो हमें आप बता सकते हैं, हो सकता है वो कहीं पर गए हों, फोन घर पर छोड़ दिया हो। मैंने उनसे कहा, जी मैं देखता हूं, माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा डर गया था, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद पुलिस वाले चले गए और बार बार पूरा दिन मैं मिस्टर खन्ना के घर की तरफ देखता जा रहा था। और ये वक्त होगा शाम के 4 बजे का। मैं तो अपने घर में था। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए। सोचा था मैंने मिस्टर खन्ना के घर की तरफ देखूंगा, बाहर गाड़ी खड़ी है, अगर तो वो घर में आए तो लाइट जरूर जलाएंगे। घर में लाइट जल रही थी। मैंने जल्दी से मिस्टर खन्ना को फोन किया क्योंकि पुलिस वाले उस फोन को उसी टेबल पर छोड़ गए थे। फोन रिंग तो कर रहा था, लेकिन किसी ने फोन को उठाया नहीं। फिर मुझे एक खिड़की पर एक परछाई नजर आई। महसूस हुआ कोई घर में है, लेकिन जब मैंने फोन किया किसी ने फोन फिर से नहीं उठाया। अगर मिस्टर खन्ना घर में है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? इसके बाद मैं मिस्टर खन्ना के घर गया। दरवाजा तो खुला ही था। मुझे लगा रे मिस्टर खन्ना क्या ही कहेंगे। मैंने दरवाजा खोला, अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था, कोई भी नहीं। हर एक कमरे में मैंने देखा, लेकिन मैं ज्यादा समय यहां पर बिताना नहीं चाहता था। इसे ट्रेसपासिंग कहते हैं और यहां पर यह एक बड़ा जुर्म है, बिना इजाजत के किसी के घर के अंदर जाना। मैं जल्दी से बाहर निकला, दरवाजा लगाया। मैं घबरा चुका था। यार, ये परछाई किसकी थी? फिर मिस्टर खन्ना कहाँ गए? अगर एक दिन और वो घर में मौजूद नहीं हुए, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। लेकिन परछाई किसकी थी? कहीं किसी भूत की तो नहीं? वैसे भी रात के वक्त कोई दरवाजा थपथपा रहा था। मैं घबरा गया। उसके बाद मैंने पर्दे लगाए और सोचा, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। खिड़की से बहुत ज्यादा झांक लिया मैंने, अब उस तरफ ध्यान नहीं दूंगा। वक्त रात के 8 बजे का होगा। मेरे फोन पर एक मैसेज आया और जैसे ही नाम ब्लिंक हुआ,
अरे मिस्टर खन्ना का मैसेज। मैंने जल्दी से फोन खोला। उसमें मैसेज लिखा था, मेरे घर के करीब मत आओ, दूर रहो। बस इतना। इसे पढ़ने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये क्या मिस्टर खन्ना ने ऐसा मैसेज क्यों भेजा है? क्या हो गया भाई? मैं तो सिर्फ खैरियत जानने के लिए फोन कर रहा था, घर में भी तभी आया था मैं। फिर मुझे लगा वो थोड़ा गुस्सा हो गए हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि वो घर में छिपे हुए हैं और नहीं चाहते किसी को पता लगे, या वो घर में है ही नहीं, कहीं और है और देख रहे हैं उनके घर के आसपास कौन आता है। अगर ऐसा है तो घर में जो परछाई नजर आई वो परछाई किसकी हो सकती है? मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन एक मैसेज आ चुका था, इसीलिए मुझे लगा अब मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। रात का वक्त था। ये चिंता मुझे खाए जा रही थी कि मिस्टर खन्ना से ऐसा झगड़ा कैसे हो गया, मैंने गलती की क्या है। तब थप थप की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। यहां जितने भी घर बनते हैं वो लकड़ी के होते हैं, लेकिन लकड़ी मोटी होती है और दीवारों के बीच फोम भरी होती है ताकि कमरे के अंदर ठंडक ना आए। अगर बाहर से कोई दीवार को थपथपाएगा, दीवारें लकड़ी की हैं, आवाज अंदर जरूर आती है। कोई बाहर से दीवार को थपथपा रहा था। मैंने बाहर निकलकर दीवार के पास देखा, बाहर कोई नहीं था। जब मैं घर के अंदर आ गया, अब भी कोई दीवार को थपथपा रहा था। मैं स्तब्ध रह गया, डर गया। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कौन है जो कभी दरवाजा थपथपाता है, कभी दीवार थपथपाता है? आखिर कोई करना क्या चाहता है? मुझे डराना चाहता है? क्या ये मिस्टर खन्ना हो सकते हैं? अगर ऐसा है, उन्होंने ये मैसेज क्यों किया? क्या उन्होंने ये मैसेज किया था या किसी और ने? लेकिन मैं बाहर गया था। अगर कोई बाहर से थपथपा रहा है और वो मिस्टर खन्ना है, तो वो घर के अंदर क्यों नहीं आते? छिपकर ही सही। मैं घबराया हुआ था। 1 घंटे बाद मुझे सिर्फ थपथपाने की आवाज नहीं, खुरचने की आवाज सुनाई देने लगी उस दीवार से, जैसे बाहर से कोई तेजधार चीज लकड़ी पर मार रहा है, उसे खुरच रहा है। लगभग 20 मिनट तक मैं उस आवाज को सुनता रहा। उसके बाद मैं बेडरूम में चला गया। मुझे डर लग रहा था। रात के वक्त अगर बाहर से अजीब आवाजें आए, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये आवाजें इतनी भी भयानक नहीं थी कि मैं पुलिस को फोन करता, इसीलिए ये बात मुझे खुद तक सीमित रखनी थी। जब मैं घर से बाहर सुबह के वक्त निकला था, उस दीवार की तरफ गया था। पास जाकर मैंने देखा, यहां खुरचने के कोई निशान नहीं है। इस तरफ से कोई तो खुरच रहा था। पहले किसी ने थपथपाया, उसके बाद किसी ने खुरचा, लेकिन यहां कोई निशान नहीं है। देखता गया मैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या ये घटनाएं सच में हो रही हैं या ये सब मेरे दिमाग का वहम है? ये सोचकर मैं घर के अंदर आया, तैयार हुआ। आज छुट्टी नहीं है, मुझे काम पर जाना होगा। मैं जब स्कूल में गया था, स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी क्या? स्कूल बंद था। मैंने टीचर्स को फोन लगाने की कोशिश की, प्रिंसिपल को फोन लगाने की कोशिश की, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। गेट बंद था तो मैं सोच में पड़ा हुआ। पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड मैंने देखा। मैं उसके पास गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ, स्कूल बंद है? मुझे तो कोई जानकारी नहीं मिली। उसने कहा, पता नहीं सर, कोई आया ही नहीं। मैं सोच में पड़ा हुआ था। अरे यार, फिर कैसे होगा? कई बच्चे आए हुए थे, कई पेरेंट्स थे, उन्हें मना किया गया। गार्ड ये काम कर रहा था। सभी जानना चाहते थे कारण, लेकिन किसी को कारण बताया नहीं गया। वैसे तो स्कूल बस में बच्चों को पिक किया जाता है, तो शायद स्कूल बस का ड्राइवर उन्हें जानकारी दे गया होगा, लेकिन गार्ड को कोई जानकारी नहीं थी। मैंने कहा, तो ऐसा कीजिए, आप गेट खोलिए, मैं देखता हूं बाकी। उस गार्ड ने गेट खोला। जब वो अंदर गया, फिर वो बाहर आने की कोशिश कर रहा। कहने लगा, सर क्या है, यहाँ कांच लगी है, मैं बाहर नहीं आ पा रहा। मैंने उसे कहा, क्या हुआ, बाहर आओ ना, गेट तो खुला है। वो बाहर आ ही नहीं पा रहा।
मैं सोच में पड़ चुका था। मैं गेट से अंदर गया, फिर मैंने पैर बाहर रखा। मैं बाहर आ सकता था, लेकिन वो नाटक कर रहा था। बाहर नहीं आ पा रहा मैंने कहा मैं देखता हूँ, तुम जो नाटक कर रहे हो ना, यहाँ चल क्या रहा है। उसके बाद मैंने सबको फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद मुझे लगा मुझे घर चले जाना चाहिए। आज कुछ गड़बड़ लगती है, बहुत कुछ गड़बड़ वाला महसूस हो रहा है। फिर मैं अपनी कॉलोनी में आ गया था और हमारी कॉलोनी का सबसे आगे वाला घर, वहाँ औरत दरवाज़ा खोले हुए बाहर हाथ ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे मदद की ज़रूरत हो। मैंने गाड़ी वहीं पर रोकी। मैं भागा भागा गया और मैंने कहा, मिसेस डिसूजा क्या हुआ, क्या हुआ, आप इस तरह से हाथ क्यों हिला रही हैं। उन्होंने कहा, मैं बाहर आना चाहती हूँ, मैं घर से बाहर ही नहीं जा पा रही हूँ। देखना ज़रा क्या लगा है, कांच लगी है यहाँ पर। किसने दरवाजे पर कांच लगा दी और यह दरवाज़ा बदला हुआ है। दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था पहले, ये अंदर की तरफ खुलता है। मैंने देखा, जी बिल्कुल, यहाँ जितने भी घर हैं सबके दरवाजे बाहर की तरफ ही खुलते हैं। ये कैसा दरवाज़ा है जो अंदर की तरफ खुलना शुरू हो चुका है। मैं मिस्टर डिसूजा के घर 2-3 बार आ चुका हूँ, पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा। फिर मैं घर के अंदर जब गया, वहाँ कोई कांच नहीं लगा था। मैं घर के बाहर आया और कहने लगा, आप आ सकती हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही, जैसे वो नाटक कर रही हो, जैसे कांच लगी हो, वो बाहर आ ही नहीं पा रही। फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा, जोर से खींचना चाहा। तब मैंने महसूस किया उनका हाथ मुड़ गया, किसी चीज से टकराया हो ऐसे। मुड़ा हुआ हाथ पकड़े वो मुझे बुरा भला बोलने लगी और कहने लगी, ये हो क्या रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, जबकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। जब तक मैं अपने घर तक आया, मैंने अपनी कॉलोनी में कई लोगों को ऐसे देखा जो घर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा, हमने पुलिस को कॉल की है, पुलिस वाले आकर गए हैं और वो कह रहे हैं इसकी तफ्तीश की जाएगी। जबकि कुछ समय बाद तो पुलिस वाले भी वहां पर आ नहीं रहे थे और ना ही पुलिस वाले फोन उठा रहे थे। मुझे गड़बड़ का एहसास हो चुका था। फिर हमारी कॉलोनी में ऐसा पैनिक क्रिएट होने लगा, लोगों के फ़ोन काम करना बंद कर चुके थे। ना तो लैंडलाइन काम कर रहा था, ना ही मोबाइल फ़ोन काम कर रहा था। मेरे अपने मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और मुझे इसकी जानकारी चाहिए थी। मैं नेटवर्क ऑपरेटर के पास गया, उनके ऑफिस में, लेकिन वहां पर ताला लगा था, जैसे वो छोड़कर जा चुके हों। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया और उन्होंने मुझे समझाया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लगता है यहाँ किसी तरह की गैस फैली है जिससे लोगों का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, आप घर चले जाइए, हम देखते हैं। पुलिस वाले हड़बड़ी में थे, ऐसा लग रहा था कि पुलिस स्टेशन में सामान बिखरा पड़ा है, वो कहीं जाने वाले हैं। मैंने महसूस किया सामान समेटा जा रहा था और ये एक खतरे की घंटी थी। मैं अपनी कॉलोनी में वापस आ गया, कुछ लोगों से बात की जो घर के बाहर नहीं आ पा रहे थे। एक अदृश्य कांच की दीवार जैसे उनके दरवाजे पर लग गई हो, खिड़की पर लग गई हो, वो लोग घर से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने न्यूज़ चैनल्स लगाए, मुझे लगा ये खबर तो आ रही होगी ना कुछ तो हुआ है, ऐसा तो नहीं कहीं कोई परमाणु धमाका हो गया या किसी ने कोई केमिकल गैस छोड़ी है जिससे लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। मैंने टीवी लगाया, उसमें ऐसी किसी खबर का जिक्र नहीं था। मैं सोचने पर मजबूर था ये चल क्या रहा है। इंटरनेट पर मैं सर्च करने लगा, लेकिन वहां पर भी किसी तरह की जानकारी मैं जुटा नहीं पाया। भले ही फोन काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट काम कर रहा था। गूगल मैप पर मैंने ये लोकेशन चेक की कि कोई जानकारी गूगल मैप पर डाली गई होगी। हमारी ये पूरी की पूरी कॉलोनी और ये पूरे शहर का हिस्सा ब्लर किया गया था। गूगल मैप में सीक्रेट जगह को ब्लर किया जाता है। इस जगह को ब्लर क्यों किया गया है? कुछ तो ऐसा छिपाया जा रहा है आम जनता से। हमें जानने का हक है, लेकिन जाने तो जाने किससे। फिर अपने मैं घर आ गया। पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कई जगह पर पुलिस वाले रास्ता रोके हुए थे, किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने कहा था मिलिट्री ड्रिल चल रही है,
कुछ समय आपको शहर के अंदर रहना होगा। लेकिन इस मिलिट्री ड्रिल की जानकारी न्यूज़ पर नहीं आ रही थी। इंटरनेट भी अब सही से काम नहीं कर रहा था। ना तो ईमेल की जा सकती थी, ना कुछ और। यानी सिर्फ जानकारी ली जा सकती थी, मैसेजेस भेजे नहीं जा सकते थे, सिर्फ इनकमिंग थी डाटा की। ये सब देखने के बाद खतरे की घंटी सबने महसूस की और आपस में जो लोग घरों से बाहर आ सकते थे उनसे बातें मेरी जारी थी। बड़े लोग तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन बच्चे कुछ अजीब कह रहे थे। कई ने अपने बच्चों को चुप कराने की कोशिश की ताकि सभ्य समाज में लोग उन्हें पागल न समझे। बच्चों का कहना था, घर में लोग घूमते हैं, दीवारों में लोग चले जाते हैं, दीवारों से लोग निकलते हैं। ऐसे शब्द कई बच्चों ने इस्तेमाल किए और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 6 से 7 साल के। अब इतने छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते। कुछ तो देखा उन्होंने और कुछ उनके परिवारों ने। डर कर वो बताने लगे, घरों में भूत नजर आ रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक घर में नहीं था, कई घरों में ऐसा था। और जो लोग अपने घरों में बंदी बन चुके थे उनके पास भी लोग जाना नहीं चाहते थे। उन्हें लग रहा था वो शापित हैं, कुछ किया है उन्होंने, उसकी सजा दी है भगवान ने। सबकी अलग अलग थ्योरी, लेकिन असलियत किसी में भी नहीं थी। मुझे लगा था ये दिन बीत जाएगा, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले रात, उस रात मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था, क्योंकि डर सबसे ज्यादा अंधेरे में लगता है। जब किचन वाली खिड़की को खोला था मैंने, ताकि आगे वाले उस घर को देख पाऊं, मैंने किसी को बाहर खड़े देखा। वो कांच की खिड़की थी, रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। मुझे लगा घर में कोई है, नहीं, सामने कोई है। घर के सामने मैंने हूबहू मेरे जैसे कपड़े, मेरे जैसा चेहरा एक इंसान देखा और मैं उसे देखता रह गया। मैं डर गया, क्योंकि ऐसा भूत प्रेत करते हैं, बिल्कुल आपके जैसे दिखने लगते हैं। मैंने पर्दा लगा दिया और कानों को हाथ लगाए और भगवान को याद करते हुए कहने लगा, हे भगवान, भूतों से बचा। मुझे लगता है यहाँ पर कोई भूतों का हमला हुआ है। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये साधारण नहीं, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हैं। उस रात तो मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि अगले दिन मुझे लगा पता लगाना होगा इस शहर में हो क्या रहा है। स्कूल बंद हो चुके हैं, आसपास के ऑफिस भी मैंने ज़्यादातर बंद ही देखे। लोग घरों में कैद हो रहे हैं और पुलिस वाले बात सुनते ही नहीं। और पुलिस स्टेशन के आसपास बैरिकेडिंग हो चुकी है, शहर से कोई बाहर जा नहीं सकता। गूगल मैप में इस शहर को ब्लर कर दिया गया है ताकि ऊपर से भी कोई ये देख ना पाए यहाँ चल क्या रहा है। मुझे तो गड़बड़ की बू आ रही है और मुझे किसी अनजान पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। जितने लोग यहाँ जान पहचान वाले हैं उनसे बात करनी चाहिए। मिस्टर खन्ना के घर में वो मौजूद ही नहीं थे। मोबाइल वहीं टेबल पर पड़ा हुआ, यानी अब तक वो वापस आए ही नहीं। लेकिन यहीं से उन्होंने मैसेज किया था, उनके मोबाइल में वो मैसेज था ही नहीं। किसी और ने उस घर में जाकर वो मैसेज किया होगा, लेकिन बाद में डिलीट भी किया। फ़ोन वहाँ पर रखा जबकि मेरे फ़ोन में सबूत मौजूद है। उसके बाद मैं और लोगों से बात करता गया। हमारे यहाँ पर जितने भी घर थे, एक एक करके मैं उन घरों में जाना चाहता था, लोगों से बात करना चाहता था। और भी कई लोग कैद हो चुके थे जो उस घर से बाहर निकल नहीं पा रहे। अफरा तफरी मच जानी चाहिए थी, लेकिन कोई यहाँ पर मदद के लिए आ ही नहीं रहा। बाकी लोग भी डरे हुए थे, लेकिन एक आदमी जो कि एक वैज्ञानिक था, वो पहले भी काफ़ी अजीबोगरीब बातें किया करता था। सब उसे पागल कहते थे। जब मैं उसके घर में देखने के लिए गया था ना, मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। अंदर उसने कई सारी तांबे की तारें लटकाई हुई, जैसे किसी खास सिग्नल को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वहाँ उसने छोटे बड़े कई तरह के रेडियो रखे हुए थे, कई छोटी मोटी मशीनें रखी हुई। एक उसका लैपटॉप था जो खुला था, वो चार्ज भी हो रहा था, बंद भी नहीं किया गया था। वो आदमी इसे ऐसे ही खोलकर कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। किसी को भी लंबे समय से वो दिखा ही नहीं था। इसके बाद मैंने उस लैपटॉप में चेक किया,
वो आदमी जो बातें किया करता था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, उसका मतलब क्या था? फिर मैंने उस लैपटॉप में ऐसी ऐसी वीडियोस देखी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। वो पिछले 2 सालों से ये मानता था कि घरों में थपथपाने की आवाज़, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ बाहर से कोई नहीं करता बल्कि अंदर से करता है। वो घर के अंदर से नहीं, दरवाज़ों के अंदर से। और ऐसा तभी संभव है जब इस डायमेंशन में किसी और डायमेंशन का रास्ता खुल जाए। वो मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स पर रिसर्च कर रहा था। उसका मानना था कुछ तो है जो अलग आयाम से यहाँ पर हमसे कांटेक्ट करना चाहता है। उसकी कई थ्योरीज थी। किसी में वो मानता ये शैतान हो सकते हैं, किसी में वो मानता कि यहाँ एलियंस हैं जो हमें नज़र नहीं आते। कभी कभी उसे लगता ये घर दरवाजे हैं दूसरी दुनिया के और कुछ लोग इन घरों में कैद हो सकते हैं। हमारे घरों में जो आवाज़ें आती हैं थपथपाने की, उसे उसने डायमेंशनल इकोज लिखा हुआ था, अलग आयाम से आ रही आवाज़ें। और उसका मानना है कि ये जगह 2 आयामों के बीच सबसे पतली सतह की तरह रिएक्ट करती है। यहाँ पर इतनी पतली दीवार है 2 आयामों के बीच कि महसूस हो सकता है यहाँ और दूसरी दुनिया में। ये घर नहीं है, ये जाल की तरह है और यहाँ पर आत्माएं कैद हैं दूसरी दुनिया में, जो कि दीवारों पर थपथपा कर हमें बताना चाहती हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं लैपटॉप को जितना ज़्यादा खंगालता गया, मुझे ये पता लगता गया कि वो इस पर रिसर्च कर रहा था और समय समय के साथ उसकी थ्योरीज बदलती जा रही थी। शुरू में लगा कि ये जगह भूतिया है, दीवारों में जो महसूस होता है दूसरी दुनिया के भूत होंगे। फिर उसे लगा कि ये आत्माएं हैं जो कैद हो चुकी हैं और अंत में उसने लिखा था ये घर साधारण घर ही नहीं है, ये हमें कैद करने के लिए है। अलग अलग आयामों की वो पतली सतह, जहाँ आयाम सबसे कमज़ोर होते हैं, वहाँ से एक आयाम से दूसरे आयाम में जाया जा सकता है। उसे एक जाल कहा गया था। ये घर एक जाल के ऊपर बने हुए हैं। इसके सबूत के तौर पर उसने कई वीडियोस बनाई थी आसपास के घरों में, दूर दूर के घरों में कुछ लोग जो गायब हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज उसने अपने पास रखी, जो बाद में पुलिस ने डिलीट कर दी ताकि यहाँ खौफ ना फैले। उसके पास वीडियोस थी, लोग दीवारों के अंदर गए और उसके बाद बाहर नहीं निकले, दीवार के आर पार यहाँ पर रहने वाले लोग। उसके पास फुटेज थी, वो सबूत इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसे एक चीज़ का डर था। वो किसके सामने इसे लेकर आए वो भरोसा नहीं कर सकता था। उसे डर था अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे मरवा दिया जाएगा। उसने अपनी रिसर्च में ये भी पाया, यहाँ पर जितने भी घर हैं, हर एक घर के नीचे तहखाना बनवाया गया है या नकली दीवारें बनाई गई हैं, और ये नकली दीवारें और तहखाने दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते की तरह हैं जो इन घरों के साथ जुड़ चुके हैं। ये बात वहाँ लैपटॉप में पढ़ने के बाद मुझे अपने घर पर शक होने लगा। कहीं ऐसा ना हो मैं अपने घर में कैद हो जाऊं। वो जो लोग अपने अपने घरों में कैद हो रहे हैं, लगता है दूसरे आयाम का कोई दरवाज़ा उन्हें यहाँ पर रोक रहा है। ये सबसे पतली सतह है ना, तो ये जाल की तरह है और जाल में वो फंस चुके हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए मैं अपने घर में वापस आया था और अपने घर की सबसे पतली दीवार और तहखाने को ढूंढने की कोशिश जारी हो चुकी थी। मेरे घर में भी तहखाना था। फर्श को तोड़ने के बाद नीचे जाने का रास्ता नजर आया, लेकिन पहले ये मौजूद नहीं था। इसे ढका क्यों गया? अगर नीचे तहखाना बनाया गया है तो ऊपर फर्श क्यों लगाया गया? कोई दरवाज़ा लगाना चाहिए था। ये जानने के लिए मैं तहखाने में गया और वहाँ पर तहखाने के बीच में एक कच्ची और नकली दीवार बनाई गई थी। उस दीवार से थप थप की आवाज़ें आ रही, बहुत ज़ोर ज़ोर से थप थप की आवाज़ें, जबकि दीवार के दोनों तरफ देख सकता था। दोनों तरफ कोई मौजूद नहीं, तो कोई थपथपा रहा है तो कैसे थपथपा रहा है? यह जानने के लिए मैंने उस दीवार को तोड़ दिया। शायद ऐसा किसी और ने ना किया हो। मैंने दीवार को तोड़ने के बाद ये देखा कि दीवार में कुछ है।
मुझे उस दीवार के पार भी तहखाना ही नजर आ रहा, लेकिन तहखाने का दूसरा हिस्सा नहीं, जिस हिस्से में मैं था बिल्कुल उसकी नकल। ये देखकर मेरे होश फाख्ता हो चुके थे। फिर मैं वहां से बाहर आया और मुझे लगा इन घरों की जो दीवारें बनाई गई हैं, ये कच्ची दीवारें, कुछ तो है। मैंने अपने कमरे की दीवार तोड़नी चाही। हथौड़ा लेकर जब मैंने अपने कमरे की दीवार को तोड़ा, दूसरी तरफ बाथरूम था, लेकिन आधी दीवार तोड़ने के बाद मैंने बिल्कुल साफ देखा, दूसरी तरफ दीवार के अंदर से बाथरूम नजर नहीं आ रहा, बल्कि हूबहू मेरे कमरे की नकल। सामने मुझे बेड नजर आया, हर चीज नजर आई, बिल्कुल आईने की तरह, और मैंने पैर रखकर देखा, वहां जाया जा सकता था। और फिर बेड के बिल्कुल पीछे की तरफ मैंने अंदर सर घुसाकर देखा, बेड पर कोई बैठा हुआ था, हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला, खुली आंखें, चेहरे पर मुस्कुराहट, मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये देखने के बाद मेरे होश फाख्ता हो गए, मेरी टांगें कांपने लगी और मुझे साफ साफ महसूस हुआ ये क्या चल रहा है। घरों के अंदर दीवारों को फाड़ने के बाद या तोड़ने के बाद बिल्कुल हमारी दुनिया का प्रतिबिंब, कोई और दुनिया जिसे उल्टी दुनिया कह सकते हैं, वहां तक जाया जा सकता है, जो कि एक अलग आयाम की तरह है। इसीलिए ये सबसे पतली परत है। यहाँ की दीवारें हमारी दीवारों की तरह नहीं, बल्कि एक दरवाजे की तरह एक्ट कर रही थी। उसके बाद मैंने अलमारी खींचकर उस छेद के आगे लगा दी। मैं नहीं चाहता था कोई गड़बड़ हो। उसके बाद मैं घर से बाहर निकला, ये चेक करने के लिए कहीं मैं कैद तो नहीं हो गया। लेकिन नहीं, मैं कैद नहीं हुआ था। लेकिन बाकी कैद क्यों हो चुके हैं? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था। इतना मैं जान चुका था, अब इस शहर को छोड़कर जाया नहीं जा सकता। मैं कहीं पर भी जाऊंगा मुसीबत में फंस सकता हूं। मुझे सच का पता लगाना होगा। जब आप खतरे में होते हैं, खतरे से भागना नहीं चाहिए, खतरे के बारे में जानना चाहिए। खतरा कैसे है और उससे बचा कैसे जा सकता है। भागने से तो खतरा बढ़ता है। बिना जानकारी के क्या पता आपके साथ कब बुरा हो जाए। उस रात इसी का पता लगाने के लिए मैं किसी के घर गया था। एक आदमी जो अकेला रहता था, शराब बहुत ज्यादा पीता था, इसीलिए वो घर से बाहर आना भी नहीं चाहता था। उसने कहा, सब कुछ है मेरे पास, घर से बाहर आने की जरूरत है ही नहीं मुझे। तब उसके घर के अंदर गया मैं और फिर उससे पूछा, आपने क्या किया था जिसके बाद आपके साथ ये सब हुआ? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पर था, कुछ भी नहीं पता, कुछ गलत नहीं किया, साधारण जिंदगी जी। फिर उस दिन मैं बाहर आना चाहता था, आ ही नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद क्या, मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। मैंने उस आदमी से पूछा, चलो इतना बताइए, आपको घरों के अंदर दीवारों से थपथपाने की आवाज़, खटखटाने की आवाज़ें पहले आया करती थी? उसने कहा, हाँ, तुम्हें भी आती हैं। मुझे लगा मैं शराब बहुत ज़्यादा पीता हूँ तो मेरे कान बजते हैं, वैसे भी शराबियों को लोग पागल कहते हैं। मैंने कहा, उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या उसके बारे में पूरा बता सकते हैं? उसने कहा, मैं आर्मी में हुआ करता था ना, इसीलिए मुझे पता है, जो थपथपाने की आवाज़ से आप मॉर्स कोड पैदा कर सकते हैं, यानी कि डॉट डॉट, ऐसे करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मुझे लगा ये सब मेरे दिमाग का वहम है। आखिर दीवार की दूसरी तरफ कोई आर्मी ऑफिसर होगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो बाथरूम है। तो मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए मैं और ज़्यादा शराब पीने लगा। मैंने उसको कहा, कौन सी दीवार? मुझे वो दीवार को तोड़ने की इजाज़त दीजिए, मेरा मानना है वहाँ पर भूत हैं। उसने कहा, तो तोड़ो, क्योंकि मेरा भी यही मानना था। मैं पता करना चाहता हूँ मैं पागल हूँ या सामने भूत नजर आते हैं। तुम पता कर दो, मैं खर्च नहीं लूँगा तुमसे। हथौड़ा लेकर मैंने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। उसे मैंने एक कमरे में बंद कर दिया कि अगर कुछ हुआ मैं खुद संभाल लूँगा। जब मैंने उस दीवार को तोड़ा था, सामने बाथरूम नहीं था, बल्कि इसी कमरे का प्रतिबिंब, बिल्कुल मेरे घर की तरह, और सामने मुझे वही आदमी का प्रतिबिंब नजर आया। वो भागा भागा दीवार के पास आया इस तरफ आने के लिए,
लेकिन वहां भी उसके लिए जैसे कांच की दीवार बनी थी। वो आवाज लगाने की कोशिश कर रहा, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही। जिसके बाद मैंने अपना हाथ उस तरफ किया। मैं दीवार के उस तरफ जा सकता था, जैसे वो कांच की दीवार मुझे कैद किए हुए नहीं थी, लेकिन उस आदमी को वो इशारे करता जा रहा, इशारे करता जा रहा। जिसके बाद मैं दीवार के उस तरफ गया, तब उसकी आवाज सुनाई देने लगी। ये कमरा हूबहू दूसरी तरफ वाले कमरे का प्रतिबिंब था, लेकिन दिशा बदल चुकी थी, क्योंकि जैसे आईने में सब कुछ उल्टा नजर आता है, अगर आप आईने के अंदर चले जाएं तो दिशा भी पलट जाएगी ना। यहां पर भी बिल्कुल वैसा हुआ था। उस आदमी ने जब बोलना शुरू किया, मेरी आंखें खुलती चली गई। उसने कहा, मैं असली हूं, वो नकली है। जब से मैं इस तरफ आया हूं, मैं बार बार आवाजें लगा रहा हूं, मुझे निकालो, मुझे निकालो, लेकिन मैं यहां पर कैद हो गया। मैंने उससे पूछा, ये कैसे हुआ? उसने कहा, पता नहीं, एक रात दीवार से आवाजें आ रही थी, मैंने कान लगाकर सुनना चाहा, मैं दीवार के ही अंदर घुस गया। फिर उसके बाद दूसरी तरफ मैं महसूस करने लगा कोई है, यहां से बाहर निकला नहीं जा सकता, सब कुछ उल्टा उल्टा है। जितने कपड़े पहने हैं मैंने वो सीधे थे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा। जैसे पहले बी जो टी शर्ट मैंने पहनी है ये सीधी बी थी, अब उल्टी नजर आती है और आईने में बिल्कुल सीधी दिखती है। घर से बाहर मैं निकल नहीं सकता, ये हो क्या रहा है? अब मैं समझने लगा था, बाहर जो लोग घरों में कैद हैं, हो सकता है वो असली हैं ही नहीं। उसे डायमेंशनल इको कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में एक पहचान है। हम अपने ब्रह्मांड को, अपने आयाम को छोड़ेंगे तो हमारे पीछे एक इको रह जाएगी, बिल्कुल हमारा प्रतिबिंब। जैसे हम अगर किसी पत्थर को पानी में फेंके, सिर्फ पत्थर ही पानी में नहीं जाता, बल्कि उसकी जगह जो पानी था वो बाहर निकलने की कोशिश करता है एक धक्के की तरह। वैसे ही जब कोई इंसान इस पलटी हुई दुनिया में पैर रखता है, उसकी एक इको उस दुनिया में चली जाती है, हूबहू वैसी। उसे कुछ याद नहीं रहता। मुझे इस थ्योरी पर यकीन होने लगा था। मैं उसके बाद उस घर से बाहर निकला, पलटी हुई दुनिया के घर से बाहर। सब कुछ उल्टा उल्टा, हर शब्द उल्टा था। कई लोग थे वहां घरों में कैद, जो कह रहे दीवार को पार करके वो यहां पर आ चुके हैं। हर एक से मिल रहा था, मिसेस डिसूजा से भी। वो मिसेस डिसूजा जिनसे पहले मिल चुका था, वो एक इको थी, ये असली मिसेस डिसूजा थी। ऐसे कई लोग देखे, और यहां जो बाकी सब कुछ था वो मौजूद नहीं। जैसे पुलिस वालों की इको, क्योंकि उन्होंने इस तरफ पैर नहीं रखा है, उनकी इको तो बिल्कुल बिना चलने वाली, बिना फिरने वाली एक लाश की तरह। घरों के अंदर इको सबकी थी, जब तक वो यहाँ पैर नहीं रखते वो एक्टिव नहीं होती। कई घरों में मैंने ऐसे जिंदा लाशें देखी, मुस्कुराती हुई, जैसे मेरे घर में मेरी लाश थी, जिंदा लेकिन मुस्कुराती हुई। और उसके बाद मैं उसी घर में वापस आया और उस आदमी को कहा, मैं कुछ न कुछ करने की कोशिश करता हूँ। वो कह रहा था, मुझे वहाँ ले जाओ, मुझे वापस ले जाओ। मैंने कहा, जिद मत करो, देखो मैं इस कांच की दीवार को पार कर सकता हूँ। मैं वो हूँ जो इस तरफ भी आ सकता हूँ, उस तरफ भी जा सकता हूँ, इसीलिए मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ। तब उस आदमी ने मुझे जाने दिया। दूसरी तरफ आने के बाद उसकी जो इको थी ना, वो आदमी, उसे पता तक नहीं कि वो नकली है। मैं खुद समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसका शरीर, उसके कपड़े उल्टे। तब जान गया मैं, ये इको है। चेहरा देखकर, कई शरीर के निशान देखकर आप ये पहचान कर सकते हैं असली और प्रतिबिंब में। फिर घर से बाहर निकलकर मैं किसी से बात करना चाहता था। अब यहाँ से बाहर फ़ोन लगा नहीं सकते थे, लेकिन शहर के अंदर तो फ़ोन काम कर रहे थे। शहर से बाहर किसी से बात नहीं कर पा रहे हम। शहर में मैंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया। मैंने उसको कहा, कुछ गड़बड़ चल रही है। उसने कहा, मैं घर में कैद हूँ, क्या करूँ? जब मैं उससे बात कर रहा
उसके बाद क्या, आधी लाइन बोली थी उसने। उसके बाद ना तो फ़ोन कटा ना उसका कोई जवाब आया। मैं बोलता रह गया जैसे उसके साथ कुछ हुआ हो। फिर मैं उसके घर गया था। सामने बैठी मुस्कुरा रही। मैंने कहा, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। उसने कहा, नहीं, मुझे तो तुम्हारा फ़ोन आया ही नहीं। कपड़े उल्टे थे उसके। जान गया मैं, वो एक इको थी। मैं अपने घर के अंदर आने से डर रहा था, लेकिन अपने घर से ज़्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। किसी और का घर तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पता मैं किसी बड़ी परेशानी में फंस जाऊं। जब मैं अपने घर आया था, मैंने अलमारी नहीं हटाई। चेहरे पर पानी मारना चाहता था, लेकिन मुझे सामने वाले कांच में रिफ्लेक्शन में हाथ नजर आया। ऐसा लग रहा था बिल्कुल मेरे जैसा चेहरा। आईने में आपको अपना चेहरा ही नजर आता है, लेकिन हाव भाव भी तो वैसे होने चाहिए जैसे आपके हैं। आप अगर हंस रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब हंसता हुआ दिखना चाहिए। सामने प्रतिबिंब हंसता हुआ नहीं था, बोल रहा था, इशारे कर रहा था। वो कह रहा था, मैं कैद हूं, मुझे बाहर निकालो। मैं कैद हूं, मुझे बाहर निकालो। और इसके बाद मुझे लगने लगा कहीं ऐसा ना हो मैं कैद हो जाऊं, इस जाल में मैं भी फंस ना जाऊं, क्योंकि मैं वो हूं जो घरों से बाहर निकल पा रहा है। कई लोग हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन जो कैद हैं, मैं उनमें से एक बनना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने उस आईने को तोड़ दिया। बाथरूम के आईने को तोड़ने के बाद ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता था। मुझे उसके पीछे एक पोर्टल नजर आने लगा, चमकता, जहां बिजली घूम रही थी। जैसे आसमानी बिजली होती है ना, वो गोल गोल स्पाइरल की तरह। ये क्या चीज़ है? और उसके अंदर से कई आवाज़ें आ रही। पहले मैं उस जगह को बंद करना चाहता था, फिर मुझे लगा ये भी कोई रास्ता तो नहीं, कुछ ना कुछ तो है। ये एक बड़ी मुसीबत भी हो सकती है, लेकिन बचने का एक रास्ता भी हो सकता है। मैंने हिम्मत करके उसमें हाथ डाला। मुझे उसके अंदर कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ। फिर उसके अंदर मैं गया। मुझे सीढ़ियां नजर आईं, नीचे जाने वाली सीढ़ियां, लेकिन हर एक सीढ़ी पर एक धड़कन महसूस होती, वो गूंजती हुई आवाज। धक धक। दूसरा पैर रखा मैंने, धक धक। तीसरा पैर रखा मैंने, धक धक। धड़कन सुनाई दे रही थी, जैसे ये जगह जिंदा हो। धड़कता हुआ दिल, वाइब्रेशन महसूस कर सकता था मैं सीढ़ियों से उतरकर जब नीचे गया, बड़ा अजीबोगरीब दृश्य था। गुरुत्वाकर्षण जैसे उल्टा हो। बिल्कुल सतह पर घर बने हुए लेकिन उल्टे, और सीढ़ियों से एक टेढ़ी सीढ़ी जिस पर मैंने पैर रखा, मैं डर रहा था मैं नीचे ना गिर जाऊं। गुरुत्वाकर्षण टेढ़ा था और फिर दूसरी तरफ मैं उल्टा ही हो गया। अब वो सभी घर हमारी कॉलोनी के घर ही लग रहे। आसमान दिख रहा था मुझे, उल्टा। घर, ये वही जगह थी जो मैं दीवार में छेद करके देख सकता था। ये वही जगह थी। मैं बाकी लोगों के पास गया। अब उन घरों को मैं देख रहा। वो लोग धीरे धीरे कैद होते जा रहे हैं। जो असली लोग हैं वो इस दुनिया में कैद हो रहे हैं, और हमारी दुनिया में उनकी इको, नकली, वो नकली हैं। उनकी सोच समझ भी वैसी। शायद इसीलिए पुलिस वाले और जानकार इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। शहर को गूगल मैप में ब्लर कर दिया गया है, ताकि ऊपर से कोई भी कुछ पहचान ना पाए। फिर वो लोग मुझसे मदद चाहते थे, लेकिन मैं उनकी मदद करता तो कैसे करता। मुझे लग रहा था मैं ये जानकारी किसी को बताऊंगा तो वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। मैं उसी पोर्टल से जब बाहर आया, अब जितने भी इको थे वो भी एक्ट कर रहे जैसे वो असली हों। उन्हें महसूस हो पा रहा कि दीवारों में उन्हें रिफ्लेक्शन नजर आती है, जैसे उनके भूत। उनका मानना था दीवारों में उनके जैसे भूत नजर आते हैं जो उनकी जगह लेना चाहते हैं। अब इसमें मैं फंस चुका था। दूसरी दुनिया में जो है
यहां से कैद होकर वहां फंसे हैं, या यहां वाले असली हैं और वहां वाले यहां आना चाहते हैं। आखिर मैं किसका भरोसा करता? एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था मैं। मुझे इस जगह में फंसना नहीं था। शहर में छोड़ नहीं सकता था। सच का पता लगाने के लिए बड़ी मुसीबत झेलनी होगी। भले ही मैं तैयार था, लेकिन खतरा उठाना समझदारी नहीं होती। मैंने बाथरूम की उस दीवार को, जो लकड़ी की थी, चारों तरफ से आरी से काटा। जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही हुआ। मैं उस दीवार को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। तो मुझे लगा मैं इसे लोगों के घरों तक ले जा सकता हूं। इससे लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सफर कर सकते हैं, लेकिन इससे फायदा हो, नुकसान ना हो। मैंने उसके बाद उस कटे हुए दीवार के हिस्से को उस छेद वाली दीवार के अंदर ले जाकर दूसरी दुनिया में मिसेस डिसूजा के घर के अंदर रखे दरवाजे के जरिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। ये दरवाजे में पैर रखते ही तूफान आने लगा था। छतें उड़ने लगी, खींचने लगी और एक झटके से छतें वापस उसी जगह पर आती। ऐसा लग रहा था इतना बड़ा तूफान आया है जो दुनिया को बर्बाद कर देगा। धरती हिलने लगी थी, आसमान फटने लगा था। आसमान के अंदर से मुझे रोशनी नजर आई, जैसे रात के वक्त सूरज आसमान में नहीं होता, लेकिन ऊपर जैसे अंधेरा फट रहा हो, दरार आ रही हो और उसके अंदर बादल और सूरज नजर आ रहा। यह कैसा दृश्य था, असंभव के समान। और जैसे परतें उतर रही आयामों की, एक आयाम में दूसरा, दूसरे में तीसरा, दरारें हर जगह नजर आ रही। और इतनी तेजी से ये सब होने लगा कि मेरा दिमाग तो घूमने लगा। और एक दरार में जब मैं गिरा, बिल्कुल मेरी आंखें बंद हो गईं। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। एक झटके में मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली थी, मैं सड़क पर था। सड़क से उठा मैं। दिन का वक्त था। आसपास मैंने कई लोगों को देखा, बिल्कुल साधारण लोग थे। उसके बाद मैं अपने घर की तरफ भागा। मेरे घर की जो दीवार थी वो बिल्कुल ठीक हालत में आ चुकी थी। जिसके बाद मैंने आसपास लोगों से बात की। ऐसा लग रहा था उन्हें कुछ याद है ही नहीं। समय भी पीछे जा चुका था। वो घटनाएं घटी ही नहीं थी। सब अपनी जिंदगी जी रहे थे। मिस्टर खन्ना भी, बाकी सब भी। मैं शहर में घूमा। बैरिकेडिंग नहीं थी। पुलिस वाले भी हर किसी को कहीं भी जाने दे रहे थे। फोन काम कर रहे थे, लैंडलाइन काम कर रही थी। उस घटना के बारे में किसी को याद नहीं था, सिर्फ मुझे। उसके बाद मुझे लगा मैं इस शहर में नहीं रहूंगा। ये शहर नहीं, एक मुसीबत है। फिर उस शहर को छोड़ा मैंने और इस मुसीबत से दूर निकला। आज तक हिम्मत नहीं है उस शहर में जाने की। वो जो घटनाएं घटी थी वो मेरे दिमाग का फितूर है, सच है, या कुछ ऐसा जो सोच समझ से बाहर हो। एक रात तक मुझे लग रहा था सब कुछ ठीक है, मैं बच गया। लेकिन रात के 12 बजे किसी ने बेड के पीछे वाली दीवार को थपथपाया था। थप थप थप। और अगली सुबह वहां किसी के हाथ का निशान था। मैंने जानकारी ढूंढने की कोशिश की, बात की लोगों से, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक जान नहीं पाया हूं। वो हाथ का निशान आज भी मौजूद है। मैं डर इसलिए नहीं रहा कि वो कोई भूत हो सकता है या यहां भी दूसरी दुनिया से ईक को थपथपा रही है। डर मैं इस चीज से रहा हूं, मैं अपनी ही दुनिया में हूं या किसी और आयाम में कैदी।